आदाब नाजरीन, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ह शाह। आज की ताज़ा खबर में सबसे पहले जिन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे उनमें सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली वजीर सेहत की मीटिंग की। कोरोना की सूरत हाल पर वजीर सेहत मनसुख मंडाविया रियासी वुज़रा सेहत के साथ आज मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में रियासतों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यूपी में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए जारी होने वाले नोटिफिकेशन की। इलेक्शन कमीशन यूपी में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। तीसरे मरहले में 11 जिलों की 59 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। और फिर बात होगी कौमी यौम राय दहिंदगान की। आज कौमी यौम राय दहिंदगान है। इस मुनासबत से मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की अहमियत और उसके हवाले से बेदारी लाने के लिए तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। 2011 से यौम राय दहिंदगान मनाया जा रहा है। और उसके बाद बात करेंगे पीएम की पार्टी वर्करों से खिताब की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी पार्टी वर्करों से बातचीत करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम पार्टी वर्करों को चुनाव की तैयारियों और जीत हासिल करने के लिए क्या टिप्स देते हैं, इसको लेकर पार्टी वर्कर्स में तजस्सुस बरकरार है। फिर बात होगी यौम जमहूरिया के जश्न की तैयारी की। शदीद सर्दी के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी जारी है। परेड की वजह से राजपथ के आसपास के रास्ते बंद है। सिक्योरिटी के मद्देनजर दिल्ली में आज से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग बंद रहेंगे। फिर बात होगी बुली बाई ऐप के मुलजिम बिश्नोई की जमानत पर आज होने वाली समाअत की। बुली बाई ऐप केस के मुलजिम नीरज बिश्नोई की जमानत की अर्जी पर दिल्ली की अदालत आज समाअत करेगी। नीरज बिश्नोई ने सेशंस अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है। नीरज को दिल्ली पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार किया था। और फिर बात होगी महाराष्ट्र के वर्धा में होने वाले सड़क हादसे की। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा वर्धा जिले के देवगिरी में हुआ है। सभी महलूकीन मेडिकल तुलबा थे। और फिर बात होगी यूक्रेन तनाजे की। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रूसी जारहियत के खदशे के पेश नजर अमेरिका ने फौजियों को अलर्ट पर रखने का फैसला किया है। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल हैं आज की ताजा खबर में। महाराष्ट्र के वर्धा में सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा वर्धा जिले के देवगिरी में हुआ है। ये सभी मेडिकल के तालिबे इल्म थे और कार में सवार थे। इतलात के मुताबिक ये दिवल्ली गांव से यथून वधरता जा रहे थे। उनकी गाड़ी सेलूरा गांव के पास पुल से नीचे गिर गई और मौके पर ही 7 की मौत हो गई। महलूकीन में तरूड़ा असेंबली हल्के के रुकन असेंबली का बेटा भी शामिल है। नागपुर से हमारे नुमाइंदे रवि गुलकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये दर्दनाक हादसा कैसे पेश आया? जी, ये करीब मध्य रात्रि के बाद करीब 1-1:30 बजे की ये घटना है। 7 छात्र थे जो मेडिकल कॉलेज के छात्र है। सावंगी मेघे में एक मेडिकल कॉलेज है, उसके छात्र है। संभवतः ये यवतमाल के रास्ते वर्धा पहुंच रहे थे। देवरी के पास में, क्योंकि रात का समय था, सीमेंट का रास्ता बना हुआ है, हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, तो जाहिर है स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो उसको व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर पाया और जो पुलिया है नदी के ऊपर, वहां पे व्हीकल अनकंट्रोल हो गया और पूरी जो झाइलो व्हीकल था वो नदी में गिर पड़ा। हालांकि नदी सूखी हुई थी लेकिन गिर पड़ा और स्पीड इतनी ज्यादा है कि 7 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। रात को करीब 1-1:30 बजे का यह इंसिडेंस है। जब सब मामला जब सामने आया तो पुलिस वहां देवरी की जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन देवरी है, देवरी की पुलिस वहां पहुंची तो ये बात कंफर्म होगी कि 7 लोगों की वहां मौत हो गई है। 7, ये बड़ा दुखदायक है कि 7 जो स्टूडेंट्स है मेडिकल के छात्र हैं, उसमें से 2 इंटर हैं, मतलब जिनका MBBS पूरा हो गया है, और जो 5 छात्र है वो MBBS परस्यू कर रहे थे, जिसमें एक जो छात्र है महाराष्ट्र के एक विधायक का बेटा है, उसकी भी उसमें मौत हुई है। ये सबसे दर्दनाक बात है कि 7 लोग जिस रफ्तार से हाईवे से गाड़ी घुमा रहे थे, ये एक्सीडेंट हुआ है। जी
रवि, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार कहीं सुस्त होती नजर आ रही है तो कहीं उसकी रफ्तार तेज है। हालांकि दिल्ली और मुंबई में गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के नए मामलों की तादाद में कमी दर्ज की गई, लेकिन कर्नाटक और दीगर रियासतों में कोरोना का फैलाव तशवीश का बाइस है। कोरोना के नए मामले यौमिया 3 लाख से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया आज 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग करेंगे। वर्चुअल इजलास में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के वज़राए सेहत शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, काफी अहम मीटिंग आज मनसुख मंडाविया करने जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर मुनज़्ज़म मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, हालांकि इसके जो मारक है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वह सरकार के लिए चिंता की बात है। और सरकार इसी को लेकर के उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो बातचीत करेंगे। उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे जिन राज्यों में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि जिन राज्यों में जो बात आ रही है कि ओमिक्रॉन अगर वह फैलता है, क्योंकि वो स्प्रेड बहुत ज्यादा करता है, तो कहीं कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो जाए, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे और इसको रोकथाम के लिए भी लगातार बात करेंगे। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि साफ तौर पर सरकार का यह मानना है कि निश्चित तौर पर ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए यह भी जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल है कोविड के वो उसे ठीक से पालन किया जाए। इसके साथ ही साथ जिस तरह से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो ओवरऑल जो बात हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह बात आ रही है कि कोरोना के मामलों को निपटने के लिए उन राज्यों के साथ सरकार विशेष तौर पर फोकस कर रही है जिन राज्यों में कोरोना के मामले जो है वो लगातार काफी बढ़ रहे हैं। जी मुनज़्ज़म। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना केसेस को देखते हुए वजीर सेहत मनसुख मंडाविया मीटिंग करने जा रहे हैं। उन रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं जहां पर कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पर कोरोना के केसेस की रफ्तार जो है कुछ हद तक धीमी होती हुई, सुस्त होती हुई देखी जा रही है, लेकिन कई रियासतें ऐसी भी हैं जहां पर और यूटीज़ भी कई ऐसी हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उन रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के वज़राए सेहत के साथ, इंतज़ामिया के साथ मनसुख मंडाविया आज मीटिंग करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बताते हैं। मुल्क में कोरोना मामलों में कमी आई है। कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी की शरह 15.52% दर्ज की गई है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। कोरोना के 2,55,874 नए मामले पूरे मुल्क में सामने आए हैं। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी की रेट के बारे में अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी की शरह 15.52% दर्ज की गई है। पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, कोरोना मामलों में मुल्क में कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के 2,55,874 मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी की शरह 15.52% दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें 614 अमवात दर्ज की गई है। कोरोना से 614 अमवात दर्ज की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि एक अच्छी खबर जो सामने आ रही है, पूरे मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। कुछ हद तक कोरोना की रफ्तार सुस्त होती देखी जा रही है। कोरोना के 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी की शरह 15.52% दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि कल के मुकाबले में आज कोरोना के 50,000 केसेस कम दर्ज किए गए हैं। कोरोना की रफ्तार में कुछ हद तक कमी देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले आपको बता दें कोरोना केसेस में 50,000 की कमी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। तीसरे मरहले में 11 जिलों की 59 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी, जबकि दस्तावेजात की जांच 2 फरवरी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी को होगी। तीसरे मरहले में जिन अजला में वोटिंग होगी उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मीनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, अवरिया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर शामिल हैं। वहीं पंजाब में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल आज से शुरू हो रहा है। यह अमल 1 फरवरी तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 2 फरवरी को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान उम्मीदवार के साथ आने वाले अफराद की तादाद 5 से कम करके 2, जबकि गाड़ियों की तादाद 3 से कम करके 2 कर दी गई है। पंजाब की 117 असेंबली नशिस्तों पर 20 फरवरी को पोलिंग होनी है। सख्त मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियसेस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो करके दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन सा होता है। आइए देखते हैं बायजूस यंग जीनियसेस सीजन 2 की चंद झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, come sit. Now your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malayaj Sheetalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए। बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। कहीं तशहीरी मुहिम चल रही है तो कहीं पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। लीडरान वोटरों के दर पर जा रहे हैं। पार्टी की आला क़यादत से लेकर वर्करों तक सभी मसरूफ हैं। इंतखाबात की गहमा गहमी के बीच बीजेपी पार्टी वर्करों के लिए आज अहम दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उनसे बातचीत करेंगे। वजीर आजम पार्टी वर्करों की हौसला अफजाई करेंगे। जाहिर है इस मौके पर पार्टी वर्करों को क्या टिप्स चुनाव की तैयारियों और जीत हासिल करने के लिए वजीर आजम देते हैं, इस बारे में पार्टी वर्करों को जरूर तजस्सुस होगी।
वहीं उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होने का सिलसिला जारी है। बीजेपी भी बकिया मरहलों के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची कर रही है। मीटिंगों का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि आज पार्टी बकिया सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। आज कौमी यौम राय दहिंदगान है। इस मुनासबत से मरकजी और रियासती इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की अहमियत और इसके हवाले से बेदारी लाने के लिए तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। 2011 से यौम राय दहिंदगान मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यौम तासीस यानी 25 जनवरी 1950 की यादगार के तौर पर यह दिन 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद खसूसी तौर पर नए राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करना, रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करना और इसकी तादाद में इजाफा करना है। मुल्क के राय दहिंदगान के लिए वक्फ इस दिन इंतखाबी अमल में शिरकत को फरोग देने और राय दहिंदगान के दरमियान बेदारी फैलाने का काम किया जाता है। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलीबाई ऐप केस के मुलजिम नीरज बिश्नोई की जमानत की अर्जी पर दिल्ली की आज अदालत समाअत करेगी। नीरज बिश्नोई ने सेशंस अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की है। ख्याल है कि नीरज ने मजिस्ट्रेट अदालत की जमानत की अर्जी पहले खारिज हो चुकी है। नीरज को दिल्ली पुलिस ने आसाम से गिरफ्तार किया था। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज समाअत होनी है, क्या नीरज को जमानत मिल सकती है? जी देखिए, फिलहाल निचली अदालत में उन्होंने पहले अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि महिलाओं की अस्मिता को लेकर जो ऐप चलाया जा रहा था उसको लेकर ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में नीरज बिश्नोई की जमानत अर्जी पर अभी जमानत देने पर विचार किया जाए, और ये आधार मानते हुए फिलहाल कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। हालांकि उसी फैसले के चलते नीरज बिश्नोई ने सेशन कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है। आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगा। सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जब जवाब दाखिल करेगी उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि नीरज बिश्नोई को जमानत दी जाए या ना दी जाए। जी सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बुलीबाई ऐप केस में नीरज बिश्नोई की अर्जी पर आज समाअत होनी है। जमानत की अर्जी दाखिल की है और उस पर आज समाअत होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट की वजह से धुंध में भी इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाके भी ठंड की जद में हैं। लोग ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। सरकार लकड़ी उकड़ी नहीं देता है तो यही तापते हैं चुन चान के। ठंडा ये बहुत लकड़ी चुन चान के तापते हैं, सरकार नहीं दे रहा है लकड़ी। कम्बल कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया बाबू। कुछ हम तो मरियम खा भी ना, जब मरियम कम्बल नहीं मिला। यही आराम है काफी इससे। हाँ, सबसे ज्यादा राहत मिल रहा है बाबू, राहत मिलता है बाबू। लकड़ी भी नहीं दिया, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। वो कम्बल देखते कोई नहीं किया है ना। रात का मिलेगा सर, यही लकड़ी उकड़ी पेड़ में तोड़ उड़ के अपना जलाते हैं किसी भी तरीका से। कुछ तो राहत होगा ठंडा से। हाँ, लकड़ी तोड़ने पर न राहत होगा, न रहेगा लकड़ी तो कहाँ से राहत होगा। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। वहीं शदीद सर्दी के बीच दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी जारी है। राजपथ पर फौजी जवान यौम जमहूरिया परेड की मशक कर रहे हैं। यौम जमहूरिया परेड की तैयारी आखिरी मरहले में है। परेड की वजह से राजपथ के आसपास के रियासती बंद हैं, रास्ते बंद हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर दिल्ली में आज से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग बंद रहेंगी। इस साल यौम जमहूरिया परेड में सिर्फ 12 झांकियों के साथ 9 वजारतों की नुमाइश की जा रही है।
मरकज ने जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए महदूद वक्त और जगह की वजह से झांकियों की तादाद को कम कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी जारहियत के खदशे के पेश नजर अमेरिका और उसके इत्तेहादी अलर्ट है। वो रूस की पेशकदमी का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हिदायत पर पेंटागन के 800 से ज्यादा फौजियों को हाई अलर्ट पर रखा है। पेंटागन के मुताबिक फौजियों की तैनाती इसी सूरत में होगी जब नेटो इत्तेहादी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को मुतहरिक करने का फैसला करेंगे। पेंटागन ने वाजे किया है कि अमेरिकी फौजियों को भिजवाने का मकसद अज खुद यूक्रेन की सरहद पर तैनाती नहीं है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच के साथ हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।